भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति जब मंत्र जाप करता है तो उसकी समस्या क्यों बढ़ जाती है, कौन सा मंत्र जाप वो कर सकता है, क्या उसे समस्याएं आनी चाहिए और क्या इस प्रकार के व्यक्ति को करना चाहिए, इन्हीं सभी बातों के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसको समस्या रहती है या पहले से रही है तो उसे क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी किसी भी मंत्र को बोलकर जाप नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जब बोलकर किसी भी मंत्र को जाप करते हैं तो उनकी समस्या और बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर के माध्यम से जो बुरी नेगेटिव शक्ति जाप ले रही होती है वो शक्तिशाली होती हुई चली जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को जिस भी शरीर के अंग में दर्द रहता है वो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, या जीवन में और कोई समस्या होती है तो वो समस्या बढ़ती हुई चली जाती है। इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा से परेशान व्यक्ति को हमेशा मानसिक जाप करना चाहिए, संकल्प के साथ मानसिक जाप करना चाहिए। जिस भी इष्ट को वो मानते हैं उसका संकल्प लेकर के कि मैं 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन इस समस्या के समाधान हेतु जाप करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और ये संकल्प भी लगाना चाहिए कि मैं जब भी यथाशक्ति यथास्थिति, मतलब जिस भी समय मुझे समय मिलेगा या जिस भी परिस्थिति में मैं हूँ उस समय मैं जाप करूँ, उसे स्वीकार कर लें। ऐसा बोलकर जाप करें तो आपका जो मंत्र चलते फिरते उठते बैठते होगा वो संकल्प की शक्ति द्वारा आपकी समस्या के समाधान के लिए जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। अब होता क्या है, जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है इन चीज़ों से तो उसको कोई भी बोल देता है कि आप इस वाले देवता की पूजा कर लो, क्योंकि उसको चाहिए होता है समाधान, तो वो किसी भी देवी देवता की पूजा उस समय में शुरू कर देता है। ये गलती आप ना करें, अपने इष्ट पर भरोसा रखें, और अगर किसी देवी देवता का मंत्र उठा रहे हैं तो एक ही मंत्र का जाप करें। ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 मंत्र एक साथ ले लिए, सुबह इस देवता की पूजा कर रहे हैं, शाम को देवी की पूजा कर रहे हैं, तरह तरह के भोग लगा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। एक ही मंत्र लें और उसका निरंतर जाप करें। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, जब मंत्र की शक्ति उस व्यक्ति के शरीर को मानसिक रूप से लगने लगती है तो उसके शरीर के अंदर कितनी भी बुरी प्रेत आत्मा क्यों ना बैठी हो, वो मंत्र के ताप से जलने लगती है और शरीर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होने लग जाती है। दूसरी भाषा में बताऊं तो उसके मान लीजिए 10 अगर अंश थे तो वो अंश अब कम होते हुए चले जाते हैं, यानी कि 9 अंश होंगे, 8 होंगे, और ऐसे करते करते वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए एक मंत्र में भरोसा रखें और एक ही मंत्र का निरंतर जाप करें तो आपको लाभ होगा। अब एक प्रश्न और आता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को किसी इष्ट को भोग लगाना चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में भोग लगाने से आप बचें, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है कोई नकारात्मक ऊर्जा उस भोग को ले रही हो। तो ऐसे समय में आप घर के आसपास के मंदिर में जाकर भोग लगाएं। मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगलवार और शनिवार का आप नियम बना लीजिए और भोग लगाइए, लेकिन घर के मंदिर में भोग मत लगाइए, और बाहर के मंदिर में जो भोग लगा कर आएंगे उसे आपको घर पर नहीं लाना, या तो सारा भोग वहीं छोड़ कर आएंगे या बांट कर आ जाएंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न आता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को कहीं से भी देखकर कोई मंत्र जाप कर लेना चाहिए, किसी गुरु से लेना चाहिए, किसी भगत से लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, जो मंत्र किसी ऐसे व्यक्ति से लिया जाता है जो उस मंत्र का जाप स्वयं कर चुका हो। मान लीजिए एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर इस मंत्र का जाप कोई व्यक्ति पिछले 2 साल से 4 साल से, या मान लो कोई पीढ़ी दर पीढ़ी करता आ रहा है, और ऐसा व्यक्ति जब आपको मंत्र देता है तो आप देखेंगे कि 11 दिन के अंदर ही आपको उस मंत्र से संबंधित देवता के दर्शन ज़रूर होंगे और उसकी शक्ति का भी अनुभव आपको होने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से जो गुरु मंत्र होता है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि गुरु का क्या काम होता है, गुरु किसी भी मंत्र पर, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, गुरु के पास जो भी शक्तियां हैं
वो उन शक्तियों का जो आवाहन करके उस मंत्र पे आपको वो मंत्र दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक मंत्र पढ़ेंगे और आपको कई देवी देवताओं की सिद्धियां, शक्तियां, कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी, जो किसी एक मंत्र से नहीं मिलती। इसीलिए गुरु मंत्र को सबसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली माना गया है। लेकिन गुरु की मंशा भी ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने उस मंत्र पर उतनी शक्तियों को बिठाकर आपको दे, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं कि अपनी सारी शक्तियों का, सारी छोड़िए, मान लीजिए 3 से 4 शक्तियों का आवाहन करके एक्सेस आपको दे दे, ऐसा भी बहुत मुश्किल होता है। अब ये बात आती है, तो क्या अपने आप से किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी भी मंत्र का जाप अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो मंत्र बहुत बड़ा मंत्र ना हो। ऐसा ना हो कि वो मंत्र 10 लाइनों का हो, 12 लाइनों का हो। आप सिंपल उस देवी देवता का बीज मंत्र उठाइए, जैसे कि ओम नमः शिवाय है, दुर्गा माता का ओम दुंग दुर्गाय नमः है, शनिदेव का ओम शम शनिश्चराय नमः है। तो उस देवी देवता का बीज मंत्र उठाइए, बीज मंत्र का जाप करें और ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, क्योंकि आप परेशान हैं और आप जब उस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे तभी आपको जो भी नकारात्मक शक्ति परेशान कर रही है वो स्वयं परेशान होने लग जाएगी और वो मजबूर हो जाएगी कि इस व्यक्ति को अब हमें छोड़ देना चाहिए। और आपके जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं उनके अनुसार भी इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, जिस पे मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। इसी के साथ जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं वो अपने रूटीन में माफ़ी प्रार्थना ज़रूर करें, जब भी समय मिले ज़रूर करें, सुबह करें, रात को करें, इसके अलावा जब भी समय मिलता है तब करें। जब भी आप माला से जाप शुरू करते हैं या समय लगाकर जाप करना शुरू करते हैं तो उस समय पर आप अपनी माफ़ी प्रार्थना ज़रूर करें कि यदि मुझसे इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में, किसी भी कारण से जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हे मेरे इष्ट देव या हे मेरे गुरुदेव, जो भी आपके हैं उनसे प्रार्थना करें कि वो आपका मार्गदर्शन करें, ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल सके और आने वाले जीवन में आपका मार्गदर्शन ज़रूर करें। और लास्ट बात मैं बता दूं, मान लीजिए आपने 51 माला का जाप किया या 21 माला का जाप किया, तो आप इस जाप को अपने इष्ट को या अपने गुरु को या जिस भी देवी देवता का आप जाप करते हैं उसे समर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी या आपके परिवार के व्यक्ति की या जिसकी भी आप चाहते हैं उनकी रक्षा करें। तो दोस्तों, ये जो मैंने तरीके हैं इन्हें आजमाइए, ताकि मंत्र जाप से आपको फ़ायदा मिले, ना कि आपको नुकसान होना शुरू हो जाए।